और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कोलकाता से जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, इंसाफ की मांग सड़क से शुरू हुई, सर्वोच्च अदालत तक पहुंची। आज पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ होनी है, छठा दिन है। अब तक 64 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन जानना ये चाहेंगे क्या संदीप घोष के जवाबों से सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं है? गोलमोल तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए संतुष्ट नहीं है और यही कारण है कि आज छठे दिन भी उनसे पूछताछ का जो दौर है वो शुरू किया जा चुका है। सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास संदीप घोष जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं और यहां पर अब उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि संदीप घोष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिरकार क्यों प्रिंसिपल और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई नहीं की, समय रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और यही सभी सवाल थे जो सीबीआई को भी परेशान कर रहे हैं। और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पिछले 5 दिनों में 64 घंटे तक पूछताछ होना कहीं ना कहीं संदीप घोष की एक तरीके से जो उनकी भूमिका है उसको कहीं ना कहीं संदेहास्पद करती हुई नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि संदीप घोष को लेकर सीबीआई सोर्सेज से कई जानकारी भी मिली। कॉल डिटेल्स को डिलीट करने की बात इसमें सामने आ रही है। उन्होंने आधा घंटा लेट अस्पताल ने पुलिस को क्यों कॉल किया, जबकि 7 बजे के आसपास घटना वाले दिन संदीप घोष को बतौर प्रिंसिपल जानकारी मिल गई थी कि सेमिनार हॉल में एक लड़की की बॉडी जो है वो पड़ी हुई है। 7:30 बजे पहली जो कॉल है वो पुलिस को की गई थी। तो आखिरकार आधे घंटे किन लोगों से बातचीत की गई, क्यों आधा घंटा डिले किया गया? साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि सेमिनार हॉल के अंदर मल्टीपल फुटप्रिंट्स मिले हैं और यही कारण है कि 3D लेजर मैपिंग के जरिए सबूतों को जुटाने की कवायद है वो सीबीआई ने शुरू की। तो क्यों सेमिनार हॉल को इंटैक्ट नहीं किया गया, सेमिनार हॉल के अंदर क्यों इतनी भीड़ घुस गई, कि क्या सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक क्लियरिटी सीबीआई को नहीं मिल पाई है और यही कारण है कि आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास संदीप घोष यहां पर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछताछ का दौर शुरू किया गया है। आपको ये भी बता दें कि संदीप घोष को लेकर सीबीआई तो पूछताछ कर रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने भी भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज की है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोलकाता पुलिस भी मानती है कि आरजीकर मेडिकल अस्पताल में भ्रष्टाचार जो है वो हुआ है और उसी को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई। आज 11 बजे उनको लालबाग पुलिस स्टेशन में सम्मन किया गया था, पेश होना था, लेकिन अब वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुके हैं। तो कब वो कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे? सीबीआई वर्सेस कोलकाता पुलिस भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है संदीप घोष को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रिंसिपल की भूमिका, उसको लेकर सीबीआई के पास अभी कोई क्लियरिटी नहीं है और यही कारण है कि छठे दिन भी संदीप घोष से जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। हर सवालों को खंगाला जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को जब वापस लौटे आप भी दाखिल करना है और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न जताया कि प्रिंसिपल को लेकर क्यों इतनी ढिलाई दी गई, प्रशासन ने प्रिंसिपल पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, और ये सभी सवाल सीबीआई को पता है कि सुप्रीम कोर्ट पूछे और यही कारण है कि इसकी जो जांच है वो काफी गंभीरता से सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और जतिन, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अब प्रिंसिपल का बचना नामुमकिन है। जतिन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे और एफआईआर मौके पर दर्ज नहीं हुई, उसके बाद तुरंत ही 12 घंटे के भीतर किसी और अस्पताल में प्रिंसिपल की नियुक्ति हो जाती है। ये तमाम तरह के वो सवाल हैं जो शक व्यक्त करते हैं कि इस रेप और मर्डर हत्याकांड में प्रिंसिपल की अहम भूमिका रही होगी। और कोलकाता रेप केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इस पूरे जांच के दायरे में कई चेहरे भी शामिल हो रहे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब अस्पताल के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि संदीप घोष से जैसे जैसे पूछताछ हो रही है कई अहम खुलासे हो रहे हैं और इस पूरे मामले में उसका क्या रोल है, उसकी लापरवाही को लेकर जो प्रिंसिपल की बात कही जा रही है पूर्व प्रिंसिपल के, उसमें कितनी सच्चाई है ये भी धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां सीबीआई आरोपी संजय रॉय की असलियत खंगालने के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है, तो वहीं आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई किसी भी वक्त संदीप घोष को गिरफ्तार कर सकती है। यह आशंका इसलिए क्योंकि रेप और हत्याकांड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पहले दिन से ही संदिग्ध है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई संदीप घोष को इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि संदीप घोष पर कई संगीन आरोप लगे हैं। संदीप घोष पर वित्तीय धांधली का आरोप है। संदीप घोष के बयानों में कई विसंगतियां हैं। संदीप घोष बार बार बयान बदल रहा है, कई सवालों का जवाब देने में आनाकानी कर रहा है।
हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में संदीप घोष की सीधी भूमिका है या फिर नहीं, सीबीआई ने अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन सीबीआई जिस तरह से लगातार पिछले 5 रोज से संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और उससे 60 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब कर चुकी है, उसे देखते हुए संकेत साफ हैं कि सीबीआई को इस केस पर उसकी भूमिका पर शक गहरा गया है। इसीलिए सीबीआई कोई चांस लेना नहीं चाहती। सूत्रों की माने तो इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए सीबीआई अब संदीप घोष की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। वहीं कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष को लाल बाजार में पेश होने का नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का असली नाम उजागर करने के मामले को लेकर कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को बुलाया है। हालांकि संदीप घोष के खिलाफ अचानक बंगाल सरकार ने भी एसआईटी जांच शुरू कर दी है, जिसे लेकर अब बीजेपी ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि जिस संदीप घोष पर ममता सरकार मेहरबान थी, अचानक उसके खिलाफ एसआईटी जांच का फैसला सीधे तौर पर सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए दर्ज किया गया है, जो इस बात का इशारा है कि सीबीआई की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बहरहाल कोलकाता रेप मर्डर केस में आज ही आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट होने की संभावना है, जिसके जरिए सीबीआई आरोपी संजय रॉय के झूठ और सच का पता लगाएगी। ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी संजय रॉय जरूर कुछ ऐसा खुलासा करेगा जो पूरे देश को दहलाने वाले इस कांड के छिपे किरदारों के चेहरे से पर्दा हटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि अब सीआईएसएफ ने आरजी के अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। आपको बता दें, बंगाल पुलिस से टेक ओवर कर ली है सुरक्षा की जिम्मेदारी। और इसी बीच आपको बता दें, अब सीआईएसएफ ने कोलकाता के आरजी के अस्पताल की सुरक्षा संभाल ली है। कोलकाता पुलिस ने सीआईएसएफ से सुरक्षा की जिम्मेदारी टेक ओवर कर लिया। सीआईएसएफ ने कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ का जिक्र किया था, बंगाल पुलिस पर सवाल उठाया था और अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपने की मांग उठाई थी। केंद्र के सुझाव को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ को जिम्मेदारी सुरक्षा की सौंपी थी। और अब इसी कड़ी में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीआईएसएफ ने कोलकाता पुलिस से जो जिम्मेदारी है सुरक्षा की, वो टेक ओवर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल कोलकाता पुलिस पर खड़े किए थे। और उसके बाद अब आरजी के अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के कंधों पर होगा, क्योंकि सीआईएसएफ ने कोलकाता पुलिस से सुरक्षा की जिम्मेदारी टेक ओवर कर ली है। Thereafter, you'll get all the information, right? Sir, how many forces will be deployed? Again, you are saying the same thing. Please don't repeat. We don't know anything. About the requirement, the authority. See, we don't know anything. नहीं पाएंगे ना, कैसे अभी करेंगे उसके बाद। Let us do our job. ठीक है? Thank you. Thereafter, you'll get all the information, right? Sir, how many forces will be deployed? Again, you are saying the same thing. Please don't repeat. We don't know anything. About the requirement, the authority. See, we don't know anything. नहीं पाएंगे ना, कैसे अभी करेंगे उसके बाद। Let us do our job. ठीक है? Thank you. तो कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको देते हैं। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, सीबीआई करवाएगी टेस्ट, जिसमें सच और झूठ सामने आ जाएगा। आपको बता दें, इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। और ऐसे में जब ये पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी सीबीआई की टीम, तो ये पता लग जाएगा कि किस दबाव में क्या कुछ कहा गया। अब तक जो सच है वो सामने आ जाएगा इस पॉलीग्राफ टेस्ट में। आपको बता दें, आज जो अंदर की बातें छिपी होंगी किसी भी आरोपी के अंदर, तो वो बातें सामने आ जाती हैं। जो झूठ कहा है वो भी पता लग जाएगा। क्या उसके बाद कई राज खुलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, आरोपी संजय रॉय जो बार बार गुनाह कबूल कर रहा है, खुद को ही फांसी देने की मांग कर रहा है, ऐसे में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। जो डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना था कि स्केप गोट है ये संजय रॉय, जो है बलि का बकरा इसे बनाया जा रहा है। दरअसल जो असल में आरोपी है वो कोई और है। और जो इसके बाद जो शक व्यक्त हुआ है, उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब जब सीबीआई ये टेस्ट करवाएगी तो कौन से और राज खुलेंगे, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि हर रोज जितने नए खुलासे हो रहे हैं, विरोध बढ़ता जा रहा है। पूरे देश भर में प्रदर्शन की स्थिति दिख रही है, नाराजगी दिख रही है। ममता सरकार और कोलकाता पुलिस को भी लगातार लोग घेर रहे हैं।
और सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब जाकर जागेगी ये सरकार।